आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। अभिमन्यु की लड़ाई। महाराज दुर्योधन आज अत्यंत हतोत्साहित थे। कारण द्रोणाचार्य प्रतिज्ञा करके भी युधिष्ठिर को पकड़ नहीं सके। कौरव सेना भी बड़ी संख्या में हत हो चुकी थी। हर रोज की तरह रात को शिविर में मंत्रणा सभा बैठी। मृत वीरों के लिए शोक प्रस्ताव पास हुए। फिर अगले दिन की लड़ाई की चर्चा होने लगी। दुर्योधन खिन्न होकर बोला, आचार्य, कौरवों की बहुत बड़ी सेना का संहार हो चुका है, लेकिन पांडवों का बाल भी बांका ना हुआ। अर्जुन के हाथ त्रिगर्तों का संहार हो रहा है। भीम उत्तरोत्तर पराक्रमशाली पड़ रहे हैं। सात्विक रोज सहस्त्रों योद्धाओं का संहार करता है। आप ये सब देखते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे। आपने युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की थी, वो तो अधूरी रह गई। आप पांडवों पर स्नेह करते हैं, नहीं तो युधिष्ठिर को पकड़ लेना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दुर्योधन की बात से द्रोणाचार्य क्षुब्ध हो उठे। कहा, महाराज, मैं अपनी तरफ से कोई कसर रख नहीं छोड़ता, परंतु क्या करूं? अर्जुन अजेय है। वो हमारी चाल समझ जाता है और अपने पक्ष की ऐसी पेशबंदी करता है कि कोई बस नहीं चलता। अगर आज अर्जुन फिर दूर ले जाया जाए तो हम युधिष्ठिर को पकड़ने का उपाय कर सकते हैं, और संभव है युधिष्ठिर पकड़ में आ जाए। हम आज चक्रव्यूह की रचना करेंगे। इसकी लड़ाई अर्जुन के सिवाय पांडव पक्ष में दूसरा कोई नहीं जानता। अगर अर्जुन न होगा तो युधिष्ठिर इस व्यूह का भेद न कर सकेंगे। 2-1 द्वार के भीतर आकर कैद हो जाएंगे। दुर्योधन आचार्य की बात से बहुत प्रसन्न हुआ। बचे हुए त्रिगर्त और ससप्तकों से उसने प्रार्थना की कि वो अर्जुन को दूर ले जाएं। अर्जुन के चले जाने पर यहाँ चक्रव्यूह की रचना हो और लड़ने के लिए युधिष्ठिर को पत्र लिखकर ललकारा जाए। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन त्रिगर्तों ने पहले की तरह अर्जुन को चुनौती दी। अर्जुन उनके पीछे पीछे चले गए और भागते हुए त्रिगर्तों के साथ अदृश्य हो गए। तब हरकारे ने धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रव्यूह की लड़ाई लड़ने की चिट्ठी दी। पत्र पढ़कर युधिष्ठिर चकित हो गए। उन्होंने इस व्यूह का नाम भी न सुना था। कृष्ण और अर्जुन नहीं थे। पांडव पक्ष के वीरों को बुलाकर एक एक से उन्होंने चक्रव्यूह की लड़ाई के संबंध में पूछा। सबने इनकार किया। भीम, नकुल, सहदेव, सात्विक, धृष्टद्युम्न आदि सभी पांडव पक्ष के बड़े बड़े महारथियों ने इनकार किया कि वो उस व्यूह की लड़ाई नहीं जानते। धर्मराज ने सुभद्रा कुमार बालक अभिमन्यु से पूछा, बेटा, तुम अर्जुन के पुत्र हो, क्या तुम चक्रव्यूह की लड़ाई जानते हो? क्या इस युद्ध संकट के समय तुम हमारी रक्षा कर सकोगे? अभिमन्यु ने बड़े दादा को झुककर प्रणाम किया और कहा, दादाजी, मैं माता के गर्भ में था। माताजी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। उस समय पिताजी माताजी को बहलाने के लिए चक्रव्यूह की लड़ाई समझा रहे थे। मैं गर्भ में सब सुन रहा था। 6 द्वार तक की लड़ाई मैंने सुनी। 7वें द्वार की अच्छी तरह न सुन पाया। तब माताजी को फिर से पीड़ा शुरू हुई थी और मैं भूमिष्ठ होने लगा था। आपकी आज्ञा हो तो मैं तैयार हूं। आप युद्ध का आमंत्रण स्वीकार कर लीजिए। भीम ने कहा, बेटा, तुम रास्ता दिखाते चलोगे तो पीछे हम तुम्हारी मदद के लिए रहेंगे। पांडव सेना भी साथ रहेगी। युधिष्ठिर ने चक्रव्यूह भेद का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पांडवों में आनंद का सागर उमड़ने लगा। बड़े समारोह से बालक अभिमन्यु के सिर सेनापतित्व का मुकुट रखा गया। देवी सुभद्रा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी वाहिनी का सेनापतित्व उनके पुत्र को छोड़कर आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। आज पिता के ना रहने पर पुत्र पिता के स्थान को पूरा कर रहा है। पुत्र को युद्ध सज्जा से सजाने के लिए उन्होंने अपने शिविर में बुला भेजा और पार्थ पुत्र श्री कृष्ण के भांजे को विविध अस्त्र शस्त्रों से सज्जित कर, मुख चूम कर, आशीर्वाद देकर विदा किया। अभिमन्यु माता के यहाँ से चलकर पत्नी उत्तरा के शिविर में मिलने गए। उत्तरा ने भी पति की युद्ध यात्रा का समाचार सुना था। अभिमन्यु को देखकर बड़े प्रेम से उसने गले लगाया और फिर पैरों पड़कर आवेगपूर्ण स्वर से कहा, नाथ, आज रात को मैंने बड़ा भयानक स्वप्न देखा है। तुम आज युद्ध के लिए ना जाओ। तुम्हारे पिता जब तक न लौटें तब तक तुम मेरा कक्ष न छोड़ो।
मुझ पर इतनी दया करो। स्त्री स्वभाव से दुर्बल होती है। अभिमन्यु ने कहा, प्रिय, तुम मेरे पिता को जानती हो। पिताजी मेरी ये कायरता कभी बर्दाश्त न कर सकेंगे। जब वो सुनेंगे कि बीड़ा उठाकर मैं स्त्री के कक्ष में छिपा रहा, तब वो वीरों को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। दादाजी को कितनी ग्लानि होगी। उन्होंने कौरवों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मैं अगर यहाँ तुम्हारे पास छिपा रहा तो पांडव वीरों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मामा जी भी क्या कहेंगे। प्रिय, तुम विश्वास रखो, मैं विजयी हुआ तो पुनः आकर तुमसे गले मिलूंगा। अगर मैं 7 द्वार भेज सका तो मेरी कहानी सुनकर तुम गर्विता होगी। महावीर पार्थ और कृष्ण भागिनी नाम की मैं रक्षा करूंगा। आज उन कौरव वीरों का बल मुझे देख लेने दो। उत्तरा निरुत्तर थी। अभिमन्यु ने उसका मुख चूमकर शिविर से प्रस्थान किया। महारथ तैयार था। अभिमन्यु उस पर जाकर बैठे। साथ ही पांडव वाहिनी भी तैयार थी। पूरी सेना इस बालक सेनापति को देखकर हर्ष ध्वनि करने लगी। वेग से बालक का रथ कौरव सेना की ओर बढ़ा। आज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सात्विकी, धृष्टद्युम्न, ये सब के सब बालक के पार्श्व सुरक्षक हो रहे थे। वीर बालक चक्रव्यूह के द्वार पर जाकर खड़ा हुआ। बड़े बड़े पांडव वीर उस व्यूह को देखकर स्तब्ध हो गए। कहाँ इस चक्रव्यूह का द्वार है, किस प्रकार इसके अंदर जाना है, किस प्रकार इससे लड़ना होगा, ये किसी की भी अक्ल में ना आ रहा था। अभिमन्यु ने भीम से कहा, ताऊजी तैयार रहिएगा, ये चक्रव्यूह का पहला द्वार है। द्वार पर जयद्रथ तैयार है। मैं भेद करता हूँ, आप साथ आइए। ये कहते कहते बालक ने जयद्रथ को लक्ष्य करके तीर मारे और उनके संभलते संभलते सारथी व्यूह भेद करके अंदर चला गया। भीम का रथ भी अभिमन्यु के रथ के पीछे ही था, किंतु ये रथ न जा सका। इसके आने तक संभल कर जयद्रथ ने इसे रोक लिया। एक साथ सभी पांडव वीरों ने युद्ध करना शुरू कर दिया, किंतु जयद्रथ से किसी की न चली। कोई भी उस व्यूह के अंदर प्रवेश न कर सका। दूसरे द्वार पर द्रोणाचार्य खड़े थे। पहला द्वार भेद कर अभिमन्यु को अंदर आते देख चकित हो गए कि ये बालक पहला द्वार कैसे भेद आया। वो अपने धनुष पर तीर चढ़ा ही रहे थे कि अभिमन्यु ने उनका धनुष तोड़कर द्रोण को घायल कर दिया। जब तक वो संभले तब तक अभिमन्यु का सारथी व्यूह भेद कर निकल गया। तीसरे द्वार पर महावीर कर्ण खड़े थे। अभिमन्यु को देखकर कर्ण के छक्के छूट गए। अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह की लड़ाई में लड़ रहा है। वो जयद्रथ और द्रोण जैसे महारथियों को परास्त करके द्वार भेद कर आया है। कर्ण को वहां द्वार के पास देखकर अभिमन्यु की त्योरियां चढ़ गईं। कर्ण हमेशा अर्जुन से लड़ने को तत्पर रहते थे, ये बालक अभिमन्यु भली भांति जानता था। अभिमन्यु ने सूत पुत्र को ललकार कर कहा, सूत पुत्र संभलो, तुम हमेशा अर्जुन से युद्ध करने को तत्पर रहते हो, लेकिन बाज और बटेर की कभी लड़ाई नहीं होती। आज मैं यहाँ अकेला हूं, तुम पूरी शक्ति से द्वार रक्षा करो। आज देखा जाए कि तुम पार्थ को क्या, पार्थ पुत्र को कितनी देर रोकते हो। अभिमन्यु के प्रचार से कर्ण को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक साथ कई तीर अभिमन्यु पर छोड़े, किंतु बीच में ही बालक ने उन्हें काट दिया और इतनी क्षिप्रता से कर्ण पर बाण मारे कि वो रोक न सके। वे तेज तीर उनके वर्म को पार करके उनके बदन में समा गए। इससे कुछ दूर तक उनके अंदर मूर्छा सी आ गई। सामने उन्हें कुछ भी दिखाई न पड़ा। इस बीच अभिमन्यु का सारथी तेजी से रथ निकाल ले गया। अगले द्वार पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा रक्षक थे। बात की बात में ही अभिमन्यु को जयद्रथ, द्रोण और कर्ण जैसे महावीरों से द्वार पार करके आता देख शंकित हो गए। उन्होंने फुर्ती से धनुष में तीर चढ़ाकर अभिमन्यु की गति को रोका। अभिमन्यु और अश्वत्थामा में काफी देर तक युद्ध होता रहा। महारथ अश्वत्थामा भी अभिमन्यु की तरह क्षिप्रहस्त थे। उधर कौरव सेना चकित होकर दोनों का युद्ध कौशल देखती रही। इतने में ही क्रुद्ध अभिमन्यु ने वायाम अस्त्र से अश्वत्थामा के सारे अस्त्रों को और तीरों को उड़ाकर उनके ऊपर तेज प्रहार किया। इससे अश्वत्थामा की मूठ में चोट आ गई और वो धनुष कट के नीचे गिर गया। वो बेहद विकल हो गए और दूसरे धनुष में जब बाण चढ़ाने लगे तो अभिमन्यु ने वो धनुष भी काट दिया। इस प्रकार सारथी चौथे द्वार के पास भी उसे पार करने के लिए आ चुका था। अश्वत्थामा ने खड़ग खींचकर मारा और तीसरे धनुष पर बाण चढ़ाने लगे।
अभिमन्यु ने बाणों से रास्ते में ही खड़ग को काट डाला और सारथी वायु वेग से उस रथ को द्वार के भीतर से निकाल कर ले गया। चौथा द्वार पार करते ही कौरवों में हाहाकार मच गया। अकेले बालक ने ही विशाल कौरव वाहिनी को परास्त कर दिया था। द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे वीर पराजित हो गए थे। सभी कौरवों ने सोचा कि यदि ये बालक चक्रव्यूह को पार कर गया तो कौरव सेना की तो नाक ही कट जाएगी, और जिस प्रकार इसने 4 द्वार फुर्ती से पार किए हैं उसी प्रकार इसे पूरा चक्रव्यूह भेदने में बिल्कुल वक्त न लगेगा। इसे यहाँ से जीता न जाने देना चाहिए। उधर दुर्योधन और दुशासन भी अभिमन्यु की वीरता देखकर बहुत ही विकल हुए। वे कर्ण के पास गए और उससे सलाह मशवरा करके कहा कि जिस किसी भी तरह हो इसे मारना चाहिए। अगर ये इसी प्रकार जीत कर व्यूह भेद कर बाहर निकल गया तो पांडवों की छाती चौड़ी हो जाएगी और कौरव सेना का सिर शर्म से झुक जाएगा। अगर इसका निधन हो गया तो अर्जुन और कृष्ण का आधापन रह जाएगा। कर्ण ने सलाह दी कि इस वीर बालक को केवल एक रथी नहीं मार सकेगा, इसलिए सप्तरथी चारों तरफ इकट्ठे होकर इसे घेर कर इसका वध करें। वैसे भी चक्रव्यूह के भीतर अन्याय और न्याय की जांच करने वाला तो कोई नहीं, फिर दुश्मन को जिस तरह हो नीचा दिखाना चाहिए। दुर्योधन के दिल में कर्ण की सलाह जम गई, इसलिए आज्ञा हुई कि सेनापति द्रोण पहले द्वार को छोड़कर बाकी सभी रथियों को इकट्ठा करें और अभिमन्यु को यहाँ से बाहर जीता हुआ न जाने दें। अभी तक तो अभिमन्यु छठा द्वार भी पार कर चुका होगा। विवश और क्षुब्ध होकर द्रोण ने भी इस बात की आज्ञा दे दी। इसके बाद सभी द्वारों के रथी और लक्ष्मण चक्रव्यूह के द्वार पर आकर एकत्रित हो गए। चारों ओर से उन्होंने अभिमन्यु को घेर लिया। साथ ही 7वें द्वार का प्रवेश बालक अभिमन्यु न जानता था। अभिमन्यु के सारथी ने कहा, कुमार, ये युद्ध अन्यायपूर्ण नीति से हो रहा है। द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महान धनुर्धर भी तुम्हारे साथ इस युद्ध को जीतने के लिए अन्याय करने पर तुले हुए हैं। एक से लड़ने के लिए 7 रथी एकत्रित हैं। ये युद्ध तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए। कल तुम अपने पिता के साथ आओ, तब ये पामर उचित शिक्षा पाएंगे। आज मुझे आज्ञा हो, मैं जिस मार्ग से आया हूं वो मार्ग पहचानता हूं। वायु वेग से मैं रथ उड़ा ले चलूंगा। 7वां द्वार रहने दो। मैं इन नीचों को पीठ न दिखाऊंगा। अभिमन्यु ने कहा, मैं लौटकर माताजी से क्या कहूंगा? सारथी, मेरा रथ कदापि पीछे न हटाना। मैं श्री कृष्ण का भांजा और विश्व विजयी अर्जुन का पुत्र हूं। क्षत्रिय होकर सम्मुख समर में प्राण दूंगा। इससे बड़े भाग्य की बात मेरे लिए दूसरी नहीं। ये निश्चय है कि युद्ध की वर्णना के लिए कोई नहीं। ये भी निश्चय है कि हम और तुम ना रहेंगे, पर सूर्य देव हैं, आकाश है, वायु है, काल है और यही पामर कौरव हैं। सारथी, सत्य शतमुखों से ध्वनित होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। महावीर अर्जुन के आचार्य तो हैं। तुम शुब्ध न हो, पहले ही की तरह लगाम संभाले रहो। रथ को चक्र की तरह घुमाओ। ये सप्तरथी भी पार्थपुत्र का समर देख लें। क्या देखते हो, मारो इसे। कर्ण ने जोर से आवाज लगाई। द्रोण हतप्रभ जैसे रथ पर बैठे हुए थे। रथियों ने एक साथ शरसंधान कर अभिमन्यु पर छोड़ना शुरू किया। अभिमन्यु का सारथी आज्ञानुसार रथ को चक्र की तरह घुमाने लगा और अकेले अभिमन्यु 7 रथियों के वार झेलने और प्रहार करने लगे। कर्ण के सामने रथ जाते ही अभिमन्यु ने ऐसी तेजी से तीर मारे कि कर्ण रोक न सके। उनका शरीर जर्जर हो गया। द्रोण ने कहा, बालक का कवच अभेद्य है, इसलिए मस्तक पर प्रहार करना होगा और उसके अस्त्र छीन लेने होंगे। रथ से भी उतरकर युद्ध करना होगा। इसी समय अश्वत्थामा ने ऐसा तीर मारा कि अभिमन्यु का सारथी गिर गया। फिर घोड़े भी मार दिए। वीर बालक रथ से कूद पड़ा। कर्ण और द्रोण ने एक साथ मिलकर उसके धनुष को काट दिया। अभिमन्यु ने खड़ग लिया, दोनों ने खड़ग को भी काट दिया। तब रथ का पहिया लेकर अभिमन्यु लड़ने लगा और उसी से कई वीरों को घायल किया। पीछे से अश्वत्थामा ने तीर मारकर उस पहिए को भी काट दिया। अब अभिमन्यु के पास कोई अस्त्र न था। इसी समय दुशासन के पुत्र लक्ष्मण कुमार ने अभिमन्यु के सिर पर गदा फेंक कर मारी। चोट गहरी लगी, पर मूर्छित होने से पहले वही गदा अभिमन्यु ने भी लौटालकर लक्ष्मण के सिर पर प्रहार किया। अचूक वार था। अभिमन्यु और लक्ष्मण एक साथ मूर्छित हुए और एक ही साथ प्राण भी निकल गए।
युद्ध समाप्त हो गया। कौरव हर्ष और शोक लिए शिविर को लौटे। युद्ध समाप्ति की शंख ध्वनि होते ही पांडवों में खबर फैल गई कि अभिमन्यु मारे गए। लेकिन साथ साथ अभिमन्यु के युद्ध की तारीफ अन्यायपूर्वक सप्तरथियों द्वारा घिरकर मारा जाना भी लोक मुख से पहुंचा। कौरवों की सेना भी वीर बालक के लिए हाय हाय कर रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर और भीम आदि पांडवों के चेहरे उतर गए। समस्त सेना पर शोक के बादल घिर गए। बड़े बड़े रथी अभिमन्यु की वीरता का संवाद पाकर शोक सागर में निमग्न हो गए। धर्मराज विलाप करते हुए कहने लगे, भाई अर्जुन के लौटने पर हम उन्हें क्या कहकर समझाएंगे? देवी सुभद्रा और बहू उत्तरा को क्या जवाब देंगे? भीम रो रहे थे कि जयद्रथ से उनका कोई बस नहीं चला। वो द्वार भेद कर भीतर नहीं जा सके। उनकी वीरता को धिक्कार है। लड़ैता लाल इतनी फौज के रहते कोई मदद न पा सका। दुश्मनों ने घेर कर असहाय की तरह उसे मार दिया। संतप्त सेना और सेनापति अपने अपने शिविर को लौटे। देवी सुभद्रा और उत्तरा को ये दुसमाचार मिला। दोनों विलाप करती हुई पागलों की तरह युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ी। वहां लाश पर लाश पड़ी हुई थी। कहीं कहीं खून की नदी बह रही थी। सियार घूम रहे थे। सुनसान युद्ध क्षेत्र बड़ा भयानक दिखाई दे रहा था। देवी सुभद्रा मशाल लिए हुए अपने प्यारे पुत्र की लाश खोज रही थी। अभिमन्यु के मारे सैकड़ों हजारों कौरव वीर रास्ते में मिले। बड़ी मुश्किल से चक्रव्यूह के 7वें द्वार का ठिकाना मिला। वहां का दृश्य बड़ा ही भयंकर था। अभिमन्यु का रथ, घोड़े और सारथी जीर्ण और मृत दशा में दिखाई पड़े। चारों ओर कौरव सेना की लाशें। 7 रथियों के मंडल के बीच वीर बालक की लाश दिखाई दी। पास ही एक राजपुत्र और मरा पड़ा था। देवी सुभद्रा सुन चुकी थी कि अभिमन्यु को लक्ष्मण कुमार ने मारा है और उसी गदा से अभिमन्यु ने लक्ष्मण को। मुंह देखकर पहचान गई, ये लक्ष्मण कुमार है। उत्तरा पति की लाश देखते ही पैरों के पास गिरकर मूर्छित हो गई। देवी सुभद्रा वीर पुत्र का सिर गोद में लेकर विलाप करने लगी। उत्तरा ने सती होने की इच्छा प्रकट की, पर देवी सुभद्रा ने यह कहकर रोक दिया कि तुम्हारे गर्भ है, सती होना उचित नहीं। अब हमारा तुम्हारा यही सहारा होगा। त्रिगर्तों और संसप्तकों को मारकर कुछ रात बीतने पर अर्जुन भी शिविर को लौटे। रास्ते में तरह तरह के अशकुन हो रहे थे। उन्हें चिंता थी कि कहीं धर्मराज पकड़ न लिए गए हों। आने पर मालूम हुआ कि चक्रव्यूह की लड़ाई से अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त की। पुत्र की वीर गाथा से महावीर पार्थ शुद्ध हो उठे। श्री कृष्ण ने समझाया कि ऐसे सुयोग्य पुत्र का वीर गति पर पिता को शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि इनका प्रतिकार करना चाहिए। अभिमन्यु को 7 रथियों ने घेर कर अन्यायपूर्वक मारा है, इसका उन्हें उत्तर देना चाहिए। उन्होंने कहा, दुर्योधन का बहनोई जयद्रथ वास्तव में अभिमन्यु की ऐसी मृत्यु का कारण है, क्योंकि वन में पांडवों से लांछित होकर उसने रुद्र की आराधना की थी और वर मांगा था कि वो पांडव विजयी हो। भगवान रुद्र ने कहा था कि अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडव तुमसे न जीतेंगे। इसी विचार से चक्रव्यूह के द्वार पर वो रखा गया था। भीम इसीलिए उसे परास्त कर भीतर नहीं बैठ सके। अभिमन्यु को कुछ भी सहायता मिली होती तो उसकी जान न जाती। जयद्रथ के कारण अभिमन्यु की जान गई। ये मालूम कर सबके सामने वीर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, कल सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ को न मार सका तो अग्नि को अपना शरीर समर्पित कर दूंगा।